हेलो दोस्तों, मैं अंशु प्रजापति। आई एम ए मल्टी एसेट ट्रेडर एंड क्वांट इंजीनियर। पिछले 5 साल से मैं मार्केट में हूँ। आप लोगों के बीच एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, जो हमारा आज नया लेक्चर है, लेक्चर 8। इसमें हम लोग सीखेंगे लेक्चर 8। ये पिछला जो हमारा सेकेंडरी मार्केट था, उसी का जो है कंटिन्यूएशन है। ठीक है, सेकेंडरी मार्केट कंटिन्यूएशन। सेकेंडरी मार्केट मार्केट कंटिन्यूड। सेकेंडरी मार्केट कंटिन्यूड जो हम लोगों का पिछला लेक्चर था, उसी के आगे का टॉपिक है। ठीक है, उसी का समझ लो एडवांस वर्जन है। ठीक है। अच्छा, हम लोग जैसे किसी कंपनी को बाई या सेल करते हैं तो वहाँ पे एक दो प्राइस दिखाई पड़ता है। ठीक, जैसे एक मार्केट डेप्थ होता है, जो मार्केट मार्केट डेप्थ। ठीक है, जहाँ पे बिडिंग होता है, बिडिंग किसी कंपनी को बाई या सेल करने के लिए लिमिट ऑर्डर में। ठीक, एक होता है बायर का प्राइस, इधर होता है बायर। ठीक, बायर, इस बायर की क्वांटिटी। ठीक, इधर होता है सेलर, ये सेलर की क्वांटिटी। ठीक, ये बायर हो गया, ये उसकी क्वांटिटी हो गया, ये क्वांटिटी हो गया, सेलर हो गया, सेलर की क्वांटिटी हो गया। ठीक है, जब ये दोनों एक दूसरे जब ये दोनों एक दूसरे से मैच करेंगे तभी जो है प्राइस एग्जीक्यूट होता होगा, तभी ट्रेड होगा। ठीक है। अच्छा, बिड मीन्स होता है बायर का प्राइस। एक सेकंड, बिड मीन्स होता है, बिड मीन्स बिड मीन्स बायर, आस्क मीन्स सेलर, आस्क मीन्स सेलर। ठीक है, एनएफओ मीन्स होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन। एनएफओ मीन्स फ्यूचर एंड ऑप्शन। ये थोड़ा टॉपिक से हटके है। ठीक है, बीच बीच में मैं कुछ एडवांस एडवांस चीज़ें बताता रहूँगा। ठीक है, इसलिए बीच कोई भी जो वीडियो मेरा मेरा देख रहा है, वो ये नहीं है कि बीच से ही देखना शुरू करे, शुरू से लेके लास्ट तक देखे। ठीक है, तब उसको समझ में आएगा कि मार्केट में सिस्टम काम कैसे करता है। ठीक, एक फैक्ट है, फैक्ट जैसे मैं बता रहा हूँ कि इफ़ यू आर ए बायर देन यू कैन गेट फ्रॉम सेलर। इफ़ you are a buyer, then you can get from seller। ठीक, दूसरा है if you are a seller, if you are a seller then you can get from buyer। ठीक है, अभी इसका मतलब मैं समझा रहा हूँ कि क्या होता है देसी लैंग्वेज में। ठीक है, जैसे मान लो कोई वेजिटेबल सेलर है। ठीक, मान लो वेजिटेबल सेलर है, ये वेजिटेबल सेलर। ठीक, ये है सेलर। ठीक, ये सेलर है एक्चुअली में, एक्चुअली देखा जाए तो ये सेलर है। और यहाँ पे मान लो कोई बायर आया। ठीक, जैसे कोई बायर आया। ठीक, ये बायर है। ठीक, अब ये सब्जी बेच रहा है, ये है बायर। मान लो ये कोई चीज़ बेच रहा है, सेलर जो है 100 रुपये किलो। ठीक है, और ये बायर है। तो मैं अभी पीछे क्या बोल रहा हूँ कि जो सेलर है वो बायर से ही एग्जीक्यूट करेगा, बायर से ही मिलेगा, और जो बायर है वो सेलर से ही मिलेगा। तो ये सेलर है, ये बायर को खोजेगा, तो ये बायर जाके दोनों
आपस में प्राइस नेगोशिएशन करेंगे, ठीक है। प्राइस नेगोशिएशन, प्राइस नेगोशिएशन, ठीक है। मतलब या तो सेलर बायर के रेट पे आए या तो बायर सेलर के रेट पे आए, तभी जो है प्राइस एग्जीक्यूट होगा। ऐसे कंपनी में भी चलता है। जब ट्रेड लगाओगे, ट्रेड में आप लोग इंटर करोगे, तो वहाँ पे आप लोगों को देखना पड़ेगा कि मैं किस रेट पे लूँ, किस रेट पे मैं बायर हूँ, सेलर किस रेट पे अवेलेबल है, मैं सेलर हूँ तो बायर किस रेट पे अवेलेबल है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग अपना, जैसे हम लोग अपना भी रेट जैसे कोट कर सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं लिमिट ऑर्डर। लिमिट लिमिट ऑर्डर। अच्छा, लिमिट ऑर्डर क्या होता है कि अपना रेट, गिविंग गिविंग योर रेट, गिविंग गिविंग आवर रेट एट ए फिक्स प्राइस, फिक्स प्राइस कॉल्ड लिमिट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, ठीक है। मतलब अपना रेट हम जो लोग देते हैं उसको लिमिट ऑर्डर बोलते हैं। ये रेट भी हम लोग अपना कोट कर सकते हैं कि मैं इतने में ही दूंगा, और मैं इतने रुपए में बाई करूंगा या इतने रुपए में सेल करूंगा, ऐसा भी होता है, ठीक। एक मार्केट ऑर्डर भी होता है, मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर में क्या होता है कि मतलब जो भी बायर आ जाए, जिस किसी भी रेट पे आ जाए, बस बाई कर दो या सेल कर दो, बाई आर सेल एट एनी प्राइस, एनी प्राइस। इसके इसको बोलते हैं मार्केट ऑर्डर, ठीक है। मार्केट ऑर्डर पे जो भी तुरंत, ये तुरंत एग्जीक्यूट होता है, इसमें इसमें टाइम नहीं लगता है, ठीक है। अगर कोई कंपनी है, किसी कंपनी का जो भाव है, जो कभी आप लोग देखना किसी कंपनी का जो भाव ऊपर नीचे होता रहता है, जैसे हमारी कोई कंपनी है, ठीक। मान लो कोई कंपनी जैसे अंशु, अंशु लिमिटेड, अंशु लिमिटेड, ठीक। कोई कंपनी है, ठीक, उसके भाव को कभी देखना जो ऊपर नीचे होता रहता है ऐसे। ये लाइन चार्ट है, ठीक। जैसे मान लो कोई कंपनी है यहाँ पे, ठीक। फिर यहाँ पे ट्रेड हो रहा था, फिर कोई सेल किया, फिर उसको बाई किया, फिर ऊपर ले गया, फिर सेल किया, फिर बाई किया, फिर सेल किया, इसी तरह से जो, ये तो मैं लाइन चार्ट दिखा, इसको लाइन चार्ट बोलते हैं, लाइन चार्ट, ठीक। कैंडल चार्ट भी मैं बताऊंगा आगे आने वाले लेक्चर में, ये इसको लाइन चार्ट बोलते हैं, ठीक। कोई भी कंपनी जो फ्लक्चुएट हो रहा है, उसको उसका 3 रीजन होता है। देयर आर 3 रीजन्स, देयर आर 3 पॉसिबल रीजन्स, पॉसिबल रीजन्स फॉर ए कंपनी, ठीक है। किसी भी कंपनी का 3 रीजन होता है जो कंपनी फ्लक्चुएट करता है। पहला रीजन, उस कंपनी में कोई न्यूज हो, न्यूज इन कंपनी, ठीक। दूसरा रीजन, गाइज अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आ रहा है, ठीक है, ये कंटेंट पसंद आ रहा है, तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, हाँ, ठीक है। और मेरा थोड़ा मोटिवेशन बढ़ाओ, ठीक, ताकि मैं बेसिक से लेके एडवांस और अच्छे से आप लोगों को बताता रहूँ, ठीक है। न्यूज इन कंपनी हो गया, और जैसे न्यूज इन कंट्री, न्यूज इन कंट्री, और तीसरा पॉसिबल रीजन जो है वो है डिमांड सप्लाई, डिमांड सप्लाई इन कंपनी, ठीक है। न्यूज इन कंपनी हो गया, न्यूज इन कंट्री हो गया, डिमांड सप्लाई। जैसे अभी कंपनी में तो रोज़ न्यूज आता नहीं है कि मतलब ये कंपनी ये फ्रॉड हो गया, रोज़ तो न्यूज, डेली तो न्यूज आएगा नहीं।
इसलिए जो चार्ट जो होता है ना, बेसिकली डिमांड और सप्लाई पे चलता है। कोई किसी भी कंपनी का जो चार्ट होता है वो डिमांड और सप्लाई को ही डिमांड और सप्लाई पे चलता है, ठीक। और चार्ट रीडिंग को ही टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं, टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। चार्ट रीडिंग को ही टेक्निकल एनालिसिस बोला जाता है। चार्ट रीडिंग को ही टेक्निकल एनालिसिस बोला जाता है, ठीक है। चार्ट रीडिंग को टेक्निकल एनालिसिस बोला जाता है, ठीक है। कंट्री का जो न्यूज होता है, जैसे किसी भी कंट्री में वार हो गया, ठीक, कोई कंट्री में वार हो, न्यूज इन कंट्री, न्यूज इन कंट्री, ठीक है। जैसे किसी भी कंट्री में कोई वार हो गया, ठीक, वार हो गया, कोई बहुत बड़ा इवेंट हो गया, इसके वजह से भी कंपनियां जो होती हैं फ्लक्चुएट करती हैं। जैसे मान लो कोई कंपनी है अपना लिस्टेड है, अदानी का, अदानी का थोड़ा हम बताते हैं, अदानी के बारे में। अदानी कंपनी, अदानी की जितनी भी कंपनियां हैं, सब कुछ कंपनियां तो विदेश में भी लिस्टेड है, ठीक है, यहाँ पे भी लिस्टेड है। अगर किसी भी कंट्री में कोई न्यूज आ गया जो अदानी से रिलेटेड है, अदानी के मैटर से या पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड है, तो वहाँ पे अगर कुछ गड़बड़ हुआ, वार हुआ, तो वहाँ की कंपनी में क्रैश आएगा, ठीक है, क्रैश आएगा। या अगर कुछ अच्छा हुआ तो अब ट्रेंड में भी जा सकता है कंपनी, मतलब बढ़ भी सकती है, ठीक। ये सब भी चलता है मार्केट में, ठीक। अभी जैसे हम लोग कुछ कैटेगरी बात करते हैं। जैसे कैटेगरी क्या होता है, जो हम लोग ट्रेड करते हैं उसमें कुछ कैटेगरी का होता है। एक बीएससी कैटेगरी होता है, एक एनएससी का कैटेगरी होता है। जैसे एनएससी का कैटेगरी होता है, एनएससी कैटेगरी, और इधर बीएससी, ठीक है। ये एनएससी और बीएससी ने डिसाइड किया अपने से, कुछ उन लोगों का रूल रेगुलेशन है कि इतना मार्केट कैप रहेगा तो इसको इंट्राडे करवाओ, इसमें ये हो गया तो इसको रोक दो, ठीक है। ये सब जो है एक्सचेंज अपना अपने हिसाब से करता रहता है। जैसे बीएससी का, एनएससी का जो कैटेगरी है, एक आता है एनएससी ईक्यू, एन एस ई क्यू कैटेगरी, और एक होता है एन एस ई बी कैटेगरी, ठीक। जो एन एस सी ई क्यू कैटेगरी है उसमें हम लोग केवल इंट्राडे कर सकते हैं और डिलीवरी कर सकते हैं, इंट्राडे डिलीवरी, ठीक है। और जो बी कैटेगरी है इसमें केवल डिलीवरी कर सकते हैं, ओनली डिलीवरी, ठीक। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, जो एन एस सी ई क्यू कंपनी में जितनी एन एस सी यू की एन एस सी यू ई क्यू कैटेगरी में जितनी भी कंपनी जाती हैं, ठीक है, जितनी भी कंपनी जाती हैं उसमें आप तो इंट्राडे कर सकते हो या तो डिलीवरी कर सकते हो, ठीक। इंट्राडे का मतलब होता है कि सेम डे बेचना, सेम डे सेल करना, ठीक है। इंट्राडे मतलब, इंट्राडे मीन्स, इंट्राडे मीन्स सेम डे बाई एंड सेल, ठीक, बिफोर 3:20, ठीक है। इंट्रा डे मीन्स सेम डे बाई सेम डे सेल बिफोर 3:20। अगर आप 3:20 के पहले अपने पोजीशन को स्क्वायर ऑफ नहीं करेंगे तो ब्रोकर जो कर देगा, अब उसके बाद वो कुछ चार्ज लेगा, कुछ जीएसटी लेगा, ठीक है। इसलिए जो भी प्रॉफिट या लॉस जो भी चल रहा हो, 3:20 के पहले अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देना चाहिए, ठीक है।
अच्छा, अब आता है बीई कैटेगरी। ठीक है, बीई कैटेगरी, एनएससी बी कैटेगरी जो है, इसमें हम डिलीवरी उठा सकते हैं। एनएससी बीई, ठीक है, इसमें केवल क्या कर सकते हैं, डिलीवरी। डिलीवरी डिलीवरी का मतलब होता है कंपनी को, आप अगर आपके पास बहुत सारा कैपिटल है या थोड़ा है कैपिटल, तो उसमें आप पैसा लगा दो, अच्छी कंपनी है, जितना आपका एपेटाइट है, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स या 100 ईयर, जितना आपको होल्ड करना अपना होल्ड करो। ठीक है, बस हाँ, कंपनी का चार्ट देखते रहो कि कंपनी अच्छा कर रही कि नहीं कर रही। ठीक, अब हम लोग आते हैं बीएससी कैटेगरी पे। जो बीएससी की कैटेगरी है, इसमें थोड़ा कैटेगरी ज़्यादा है। बीएससी के कैटेगरी में एक आता है ए कैटेगरी ए। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इंट्राडे और डिलीवरी। इंट्राडे डिलीवरी मतलब जो कैटेगरी ए में आते हैं, जो कैटेगरी ए की कंपनीज होती हैं, उसमें हम इंट्राडे कर सकते हैं, इंट्राडे कर सकते हैं और डिलीवरी ले सकते हैं। जो कैटेगरी बी की कंपनीज हैं, उसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें भी इंट्राडे कर सकते हैं, इंट्राडे डिलीवरी। डिलीवरी मतलब होता है पोजीशन को कैरी करना, माल को घर लेकर जाना। ठीक है, इंट्राडे मतलब होता है कि पोजीशन को अपना सेम डे बाय सेम डे सेल। ठीक, एक होता है एक्स कैटेगरी, एक्स, इसमें भी इंट्राडे डिलीवरी कर सकते हैं, इंट्राडे डिलीवरी। ठीक है, एक होता है टी कैटेगरी। टी कैटेगरी में क्या होता है, ओनली डिलीवरी, ओनली डिलीवरी, केवल इसमें हम डिलीवरी का ही पोजीशन बना सकते हैं, इंट्राडे नहीं कर सकते। वैसे भी आप लोग जब ब्रोकर के टर्मिनल पे जाओगे, ऑर्डर प्लेस करोगे, तो वहाँ पे जैसे ऑर्डर प्लेस करोगे ना, तो वहाँ पे एक नज आता है, एक पॉपअप विंडो ओपन होगा, वहाँ पे वो मैसेज दे देगा कि ये कंपनी किस कैटेगरी का है, इसमें इंट्राडे करना अलाउ है या नहीं अलाउ है, वो सब वहाँ पे दिखाता रहता है। ठीक है, अच्छा, जैसे ब्रोकर का टर्मिनल ओपन होता है, मैं तो जीरोधा यूज करता हूँ, जीरोधा का मैं बता रहा हूँ, जीरोधा। ठीक है, लगभग सब में सेम होता है। जैसे एक होता है ऑर्डर, एक होता है नॉर्मल ऑर्डर। ठीक, नॉर्मल ऑर्डर। ठीक, एक होता है एम आई एस ऑर्डर, एम आई एस ऑर्डर। एक होता है सी एन सी। ठीक है, नॉर्मल नॉर्मल ऑर्डर में क्या होता है कि हम ब्रोकर का फंड जो ट्रेडिंग के लिए यूज करते हैं, वी यूज ब्रोकर फंड फॉर फॉर ट्रेडिंग, फॉर ट्रेडिंग। ठीक है, इसमें हम ब्रोकर का फंड यूज करते हैं ट्रेडिंग के लिए। ये एम आई एस में होता है मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ, मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ। ठीक, ये होता है कैश एंड कैरी, सी एन सी, कैश एंड कैरी। अच्छा, बेसिकली ये मैं बता रहा हूँ, उसमें क्या होता है, नॉर्मल ऑर्डर में क्या होता है कि जब हम लोग ब्रोकर का फंड यूज करते हैं, तो ब्रोकर को कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, वो ब्रोकर ही डिसाइड करता है कितना इंटरेस्ट देना है। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये एम आई एस ऑर्डर क्या होता है, एम आई एस मतलब मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर ऑफ, मतलब ये इंट्राडे ऑर्डर ही होता है, ये इंट्राडे ही होता है, इंट्राडे, ये इंट्राडे ही होता है। इसमें जो है अपना बिफोर 320, बिफोर बिफोर 320 you have to square of
योर पोजीशन, योर, यू हैव टू स्क्वायर ऑफ योर पोजीशन, मतलब भी 320 के पहले अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देना है। अगर ऐसा ब्रोकर किया तो जीएसटी देना पड़ेगा, चार्ट देना पड़ेगा, सब कुछ देना पड़ेगा आपको, ठीक है। कैश एंड कैरी तो आप समझ ही रहे हैं, कैश एंड कैरी का मतलब होता है वही डिलीवरी वाला, डिलीवरी लॉन्ग टर्म के लिए होता है, लॉन्ग टाइम के लिए। अच्छा ठीक है, ये हो गया। ट्रेडिंग जो हम लोग कर सकते हैं 3 जगहों से कर सकते हैं। वी कैन ट्रेड फ्रॉम 3 प्लेसेस, ठीक है। वी कैन ट्रेड फ्रॉम 3 प्लेसेस। पहला क्या हो सकता है, पहला जो हमारा होता है, जैसे कोई वेब ब्राउज़र हो गया, वेब ब्राउज़र, जैसे वेबसाइट यूज़ करते हैं, जेरोधा का वेबसाइट, जेरोधा, ठीक है। और किसी का वेबसाइट जैसे एंजल वन, एंजल वन, ठीक। वेबसाइट से हो गया, समझ वेबसाइट क्या होता है, ठीक। वेबसाइट, वेबसाइट हो गया। और दूसरा हो गया सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये भी, ये वेबसाइट जो सॉफ्टवेयर ही होता है, लेकिन ये इसका थोड़ा अलग, ऐप जैसे इसमें ऐप वैप हो गया, कोई सॉफ्टवेयर हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। और तीसरा जो हो गया हमारा मोबाइल से। बेसिकली मोबाइल में सारी चीज़ अवेलेबल है, वेब है, सॉफ्टवेयर भी है, और मोबाइल तुम ऑलरेडी मोबाइल इसमें ऐप डाउनलोड कर लो या वेबसाइट का यूज़ कर लो, ठीक है। इसी तरीके से 2-3 जगह से ट्रेड कर सकते हैं, या तो अपना खुद का कोई ऐप बना लो या वेबसाइट बना लो, वहाँ पे ट्रेड करो, एनएससी से फीड ले लो। लेकिन ये इम्पॉसिबल है, इसमें थोड़ा पैसा ज़्यादा लगता है, ठीक है। 10 लाख 15 लाख रुपए महीने देना पड़ता है, ठीक है। किसी कंपनी का जो प्राइस बढ़ता है ना, तो उसके कुछ रीजन होते हैं, ये तो मैं बता चुका हूँ, ठीक। तो जैसे अगर न्यूज़, एक मैं बता रहा हूँ, किसी कंपनी की न्यूज़ को से एनालाइज एनालाइज करते हैं, न्यूज़, न्यूज़ एनालाइज, ठीक है। अगर किसी कंपनी का न्यूज़ बैड हो तभी मार्केट बढ़ जाए, मतलब तभी अगर कंपनी बढ़ जाए, मान लो जैसे किसी भी कंपनी का, किसी भी कंपनी, किसी भी कंपनी में अगर बैड न्यूज़ हो, बैड न्यूज़ हो और उस टाइम पर भी, उस टाइम पर भी कंपनी अगर बढ़ जाए, कंपनी अगर बढ़ जाए, बढ़ जाए, तो इसका मतलब है, इसका मतलब है कि उस कंपनी में डिमांड है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई कंपनी है, ठीक है, किसी कंपनी, मान लो न्यूज आया कि ये कंपनी बहुत बुरी है, बहुत ख़राब है, बैड न्यूज आया, अगर उसके बाद भी कंपनी उस दिन गिरी नहीं, बढ़ गई, ऊपर की तरफ जा रही है, उसमें डिमांड आ गया, ठीक है, अब ट्रेंड में चार्ट है, तो समझ जाना कि उस कंपनी में डिमांड है, ठीक। तो डिमांड की वजह से बढ़ रही है। लेकिन एक चीज़ और, एक और फैक्ट बता रहा हूँ, बहुत सीक्रेट, किसी मतलब कोई किसी को बताता नहीं है, ठीक है। मैं अपने, मेरा एक्सपीरियंस है ये मेरा। अगर किसी कंपनी में बहुत गड़बड़ न्यूज आ गया, ठीक, बहुत गड़बड़, मतलब कंपनी, ये समझ लो कि जैसे आज न्यूज आया, आज क्या है, 26 अप्रैल सैटरडे, आज मान लो किसी कंपनी में न्यूज आया, ठीक।
अगर वो कल कंपनी मंडे को, अपकमिंग मंडे को अगर वो कंपनी गिर नहीं रही है, ऊपर की तरफ भाग रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो बड़ा प्लेयर जो उस कंपनी को हिला रहा है, जो 5000 6000 करोड़ लेके आ रहा है, वो इसको हिला रहा है, वो नहीं चाहता, क्योंकि उसका उसमें भी पैसा लगा हुआ है। वो नहीं चाहेगा कि सब लोग पब्लिक सेल करें और मेरा मेरा भी नुकसान हो। वो जितना लोग सेल करेंगे और उसको ऊपर की तरफ ले जाएगा, ठीक है। बड़े प्लेयर नहीं चाहते हैं कि मेरा माल, मेरा कंपनी, मेरा लॉस हो। वो बड़ा प्लेयर कभी नहीं चाहता, ठीक है। अगर इंडियन गवर्नमेंट, अगर अपना इंडियन गवर्नमेंट कोई बहुत बैड न्यूज़ अनाउंस कर दे, ठीक, और स्मार्ट मनी जो बड़ा प्लेयर है वो अगर माल डिलीवरी उठा के गया, अगर वो बाई करके गया है, देख लेना 99% चांस है कि उस दिन प्राइस गिरेगा नहीं, भाव के ऊपर की तरफ ले जाएगा वो। क्योंकि बड़ा प्लेयर जो कभी नहीं चाहता है कि मेरा नुकसान हो, ठीक है। एक चीज़ ये बहुत बहुत अंदर की बात मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो चलते हैं, आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, ठीक। अगर आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और सब जो है कमेंट करना, ठीक है। और किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट पूछना, ठीक है। अगर किसी को पर्सनली मुझे मैसेज करना है, व्हाट्सअप करना है, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9521429487, ठीक। दूसरा है 7237866511। ये मेरा नंबर हो गया। अब मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, इंस्टा आईडी नोटी अंशु 2003, ठीक है। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। हाँ, इस लेक्चर में मैं जो भी किसी भी कंपनी के बारे में बोला हूँ उसमें मेरा कुछ बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से बाई या सेल बाई या सेल का जो है राय जरूर लें, विदाउट बिफोर इन्वेस्टिंग इन द मार्केट, ओके। सो चलते हैं, थैंक यू, दैट टिल कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप इंजॉइंग। थैंक यू वेरी मच गाइस।